नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति द्वारा संचालित एम शांतिलाल मेहता सरस्वती विद्या निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के संस्कृत विषय में उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग का प्रयोग किसी भी धातु या शब्द के साथ किया जाता है। उपसर्ग जब भी किसी धातु या शब्द में जुड़ता है तो वह उस धातु और शब्द का परिवर्तन कर देता है, अर्थात धातु और शब्द का जो अर्थ होता है उस अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उपसर्ग का प्रयोग होने से कभी कभी उस शब्द या धातु के अर्थ में विशेषता उत्पन्न होती है। उपसर्ग का प्रयोग करने से कभी कभी उस शब्द या धातु का विपरीत अर्थ प्रकट होने लगता है। तो इस तरह से उपसर्ग जो है उस शब्द के अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न करता है, उस अर्थ के महत्व को बढ़ा देता है। संस्कृत विषय में उपसर्गों की संख्या सीमित है। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। पहले अपन एक उदाहरण देखेंगे। जैसे देखिए, एक शब्द है आपके सामने, निर्गच्छति। अब यहां निर उपसर्ग है और गम धातु से गच्छति शब्द बना है। निर्धन गच्छति। तो इस तरह से ये एक उदाहरण है उपसर्ग का। सबसे पहले परिभाषा। किसी भी शब्द अथवा धातु के पहले परिभाषा लिखेंगे। उपसर्ग की परिभाषा है ये। किसी भी धातु अथवा शब्द के आरंभ में अर्थात पूर्व में किसी भी धातु अथवा शब्द के आरंभ में अर्थात पूर्व में जुड़कर
उस धातु अथवा शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जो किसी भी धातु अथवा शब्द के आरंभ में अर्थात पहले उस धातु या शब्द के पहले जुड़कर उस धातु अथवा शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग जिन धातु या शब्दों के पहले जुड़ते हैं उन धातु या शब्द के अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, उसके अर्थ में विशेषता लाने का प्रयास करते हैं, ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है। हमारे संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है। संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। उपसर्ग को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं अपन। हर धातु है जिसका अर्थ होता है हरण करना। अब हम इसमें उपसर्ग डालेंगे तो परिभाषा क्या है? किसी भी धातु अथवा शब्द के पहले जुड़ेंगे और जुड़ करके उस शब्द या अर्थ में परिवर्तन लाएंगे। तो देखिए, हर का अर्थ होता है हरण करना। अब इसमें यह है उपसर्ग, यह है धातु अथवा शब्द, और फिर ये इसका हो गया परिवर्तित अर्थ। परिवर्तित अर्थ। प्र उपसर्ग हर धातु, यानी शब्द बनेगा हार, तो बन गया प्रहार। प्रहार का अर्थ होता है आक्रमण करना। या चोट पहुंचाना। इसी तरह से आ उपसर्ग जुड़ गया तो बन गया आहार, जिसका अर्थ हो गया भोजन। इसी तरह से प्रधनहार, प्रहार। प्रहार का अर्थ होता है आक्रमण करना या चोट पहुंचाना। आ उपसर्ग जुड़ेगा तो
आहार बनेगा। आहार का अर्थ होता है भोजन। वी उपसर्ग जुड़ेगा तो हार शब्द में विहार शब्द बनेगा, जिसका अर्थ होता है घूमना। उप उपसर्ग जुड़ेगा तो बनेगा उपहार, जिसका अर्थ होता है भेंट देना। सम उपसर्ग जुड़ेगा तो बनेगा संहार। संहार का अर्थ होता है नष्ट करना। या विनाश करना, नष्ट करना या विनाश करना। तो इस तरह से इस उदाहरण को देखने से हमें पता चलता है, देखिए उपसर्ग जो है धातु अथवा शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। आ उपसर्ग जुड़ा, धातु वही है, शब्द हार प्रहार बना, जिसका अर्थ परिवर्तित हो गया आक्रमण करना। फिर आ उपसर्ग जुड़ने से शब्द वो के वो है आहार बना, जिसका अर्थ हो गया भोजन। वी उपसर्ग जुड़ा तो शब्द बना विहार, जिसका अर्थ हो गया घूमना। उपसर्ग जुड़ने से उपहार शब्द बना, जिसका अर्थ हो गया भेंट देना। सम उपसर्ग जुड़ने से संहार शब्द बना, जिसका अर्थ होता है नष्ट करना या विनाश करना। तो इस तरह से उपसर्ग धातु या शब्द के पहले जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहलाते हैं। तो परिभाषा याद हो गई हमें। ऐसे शब्द जो किसी भी धातु या शब्द के पहले जुड़ते हैं और जुड़ करके उस धातु या शब्द का जो अर्थ होता है उस अर्थ में पूर्ण परिवर्तन लाता है। कभी कभी उसका विपरीत अर्थ भी आ सकता है। तो ये अपन ने कुछ उदाहरण देखे, इससे हम ये सिद्ध हो गया कि उपसर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं। ये समझ ले, अपने समझ गए कि उपसर्ग धातु या शब्द के पहले जुड़ते हैं और अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। अब संस्कृत में जो उपसर्ग होते हैं वो 22 होते हैं। संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। वो कौन कौन से हैं वो लिखते हैं अपन। संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप।
देखिए संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उप। इस तरह से ये 22 उपसर्ग हुए। तो ये 22 उपसर्ग है। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। अब एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसका थोड़ा सा अपन अभ्यास कर देते हैं। अभ्यास कार्य अधोलिखितानि पदानि उपसर्गं पृथकं कृत्वा लिखत। इस तरह से प्रश्न होता है। फिर कुछ शब्द देते हैं आपको। निष्कर्म, दुर्बल, आगच्छति, प्रतिकार। इस तरह से शब्द होते हैं। फिर आपसे पूछते हैं कि उपसर्ग को अलग करके लिखिए। तो अपन को इस तरह से इसका उत्तर लिखना पड़ता है। उपसर्ग और शब्द। पहला देखिए निष्कर्म है तो इसमें निस उपसर्ग है और कर्म शब्द हैं। दूसरा दुर उपसर्ग बल शब्द, तो रूप बना दुर्बलम, दुर्बलः। आ उपसर्ग गच्छति धातु, गम धातु से बना है ये शब्द गच्छति, आगच्छति। प्रतिकार, इसमें प्रति उपसर्ग और कार शब्द, प्रतिकार। तो एक प्रश्न इस टाइप से पूछा जाता है जिसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखना होता है। तो निस उपसर्ग है, कर्म शब्द है तो निष्कर्म बना, दुर उपसर्ग बल शब्द दुर्बल, आ उपसर्ग गच्छति आगच्छति, प्रति उपसर्ग कार प्रतिकार। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न इस तरह का पूछते हैं और एक अन्य तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन के रूप में पूछ सकते हैं आपसे, जैसे प्रतिक्षणम पदे उपसर्ग अस्ति, अ प्र
प्रति क्षणम परा। और फिर ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं। दूसरा, अध्यक्ष पदे उपसर्ग अस्ति। अति, अपि, अव, अधि। तो पहले में प्रतिक्षणम पदे उपसर्ग अस्ति। प्रतिक्षण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? प्रतिक्षणम परा। तो इसमें राइट होगा प्रति, ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह से अध्यक्ष पदे उपसर्ग अस्ति। अध्यक्ष पद में उपसर्ग कौन सा है? अति, अपि, अव, अधि। तो इसमें द ऑप्शन राइट होगा अधि। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आपको गृह कार्य के रूप में एक प्रश्न दे रहा हूं। उसको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना। नंबर 1, उपसर्ग पदस्य परिभाषा लिखत। उपसर्ग की परिभाषा लिखनी है। नंबर 2, अधोलिखितानां पदानि उपसर्ग पृथक् कृत्वा लिखत। अनुगच्छति, उपहारम, अवकाश, अध्यक्ष, निर्गच्छति, अभवति। पहले में उपसर्ग की परिभाषा लिखनी है और दूसरे में कुछ शब्द दिए मैंने, उन शब्दों में उपसर्ग अलग करके लिखना है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।